नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा परमाणु संरचना। तो पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है? ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, मिलीकन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऑप्शन नंबर ए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ऑप्शन नंबर डी, परमाणुओं में न्यूक्लियस। परमाणु विद्युत होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज करता है? ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी, बॉस। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रोगली। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ऑप्शन बी, परमाणु। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान क्षति। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है?
ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सदा धनात्मक होती है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। ऑप्शन बी रदरफोर्ड। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ऑप्शन नंबर सी C12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग c में सही संबंध है। ऑप्शन नंबर डी P बराबर E/c। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पाउली। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी चक्रण से। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 8। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर होती है। तो 9 10 कितना 19। ऑप्शन नंबर डी 19। 88 आ रही 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। तो 226 से 88 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो माइनस करने पे प्राप्त होगा 138 और 88। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो 2 2 4। ऑप्शन नंबर बी। 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो 19। ऑप्शन नंबर बी। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हमारी 4 कक्षाएं होती हैं और जिनमें KLMN होती हैं, तो जिनमें होता है 2 8 18 32। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 18। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान में संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो m - Z। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु संख्या क्या है 17। ये क्या हो गया प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है 35। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो 35 - 17 कितने 18। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव नहीं है। 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे होता है। तो इसमें 3 यहाँ पर डी आ गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये असंभव है। ऑप्शन नंबर बी 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दो यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे काउंट कर लेंगे। 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 किसका होता है नियॉन का होता है। और एक बात ध्यान रखना यहाँ पे क्या है सोडियम है। सोडियम क्या है आयनिक सोडियम है, यानी प्लस एक चार्ज है इस पर, यानी इसका मतलब क्या है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है छोड़ दिया है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और एक माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नियॉन और सोडियम प्लस का।
परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 2,8, 8, 18, 18, 32, 32 इस प्रकार से होता है। तो 20 को कर लेंगे तो 2,8, 8, 2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? धातु तत्व जिनके ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 1, 2, 3 आ रहा है तो समझो क्या हमारा धातु है। अगर 6, 7, 8 आ रहा है, 6, 7 आ रहा है, 5, 6, 7 आ रहा है तो क्या होगा? वो अधातु होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसमें लास्ट में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर पूरे भरी हुई है, लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट ठीक है 8, 8, 18, 18, 32, 32 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो क्या होगी? हमारी अक्रिय गैस होगी, नोबल गैस होगी। 13Al27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, यानी 13 को करना है तो 2, 8, 3 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संरचना सोडियम आयन की है? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक होता है 11 और आयन की बात कर रहा है, यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो कितना हो गया? 10 बचा। 10 को हो जाएगा 2,8 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वर्णपत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो इसका हो जाएगा अल्फा कार्ड, अभी पहले करा भी चुके हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन संख्या है, कोर इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में कितने हैं? तो 1 आता है, 2, 8, 1। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, जोड़ के बराबर। तो 20 और 19 कितना हो जाएगा? 39 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो 2, 8, 3 तो 3 होगी, ऑप्शन नंबर डी। स्थायी नाभिक हल्का ए 10 से छोटा है में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। प्रोटॉन के अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। यदि किसी कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होगी तो 2n², ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाएं, यह सिद्धांत कहलाता है। ये होता है ऑप्शन नंबर ए हुंड का नियम। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन है अभी पढ़ा है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? रिपीटेड क्वेश्चन है, मिल्टन। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी मेसोन। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसकी परमाणु संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रिनो की खोज करता है युकावा, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन की खोज है पाउली। मेसोन की युकावा है, मेसोन की खोज करता कौन है? युकावा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 2,8, 7, 17। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है, ऑप्शन नंबर सी नाभिक। 8वीं कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या से। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी फोटोन। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी विपरीत चक्रण। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6। पारमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A की परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए Z। तत्व 92U 235 में प्रोटॉनों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 92। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है? परमाणु संख्या 11 है तो इसका मतलब क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए और प्रोटॉन भी 11 हो गए, तो 11 लास्ट में 11। ऑप्शन नंबर डी। 92U 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो 238 से 92 घटा देंगे 140। ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। दूसरी तुम्हारा 10 मीटर। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो 18 20 38, 18 ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी आर्गन। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? जो परमाणु की संख्या होती है वही क्या हो जाती है? प्रोटॉनों की संख्या। सॉरी, जो किसी तत्व का परमाणु संख्या 35, जो इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 18 ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए है? ऑप्शन नंबर डी 2 8 18 2। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी। ऋणावेशित परमाणु में परमाणुओं के प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो? ऑप्शन नंबर ए अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? ऑप्शन नंबर सी 18। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर सी बोह्र तथा रदरफोर्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।